नमस्कार है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र जी की अन्नपूर्णा मुहिम की ये विशेष रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, मैं पूनम आप सभी का ऐसी न्यूज राजस्थान में स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम शुरुआत की है। गरीबी के आंकड़े को मापना आसान है, लेकिन गरीबी के दर्द को महसूस करना मुश्किल है। इस गरीबी के दर्द को महसूस किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और इस गरीबी के दर्द को महसूस करके इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पर आए हैं और मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों के लिए राशन वितरण किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर राजस्थान के पाली जिले के हलावत गांव में असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके शिष्यों के माध्यम से भेजी गई। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इस असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। हम भी चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं परिवार की स्थिति और आपको रूबरू करवाते हैं उस परिवार से। आप देख सकते हैं ये घर की स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई प्लास्टर नहीं है, कोई पेंट नहीं है, कोई पुट्टी नहीं है। ईंटों से ये बना हुआ घर है और जिसमें कोई खिड़की दी है, लेकिन इसमें खिड़की लगी हुई नहीं है। हम जैसे ही अंदर की ओर आते हैं तो हम देखते हैं नीचे जो फर्श है वो भी कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है, इसमें कुछ पत्थर लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में ये परिवार अपना गुजारा चला रहे हैं। कुछ लकड़ियां यहाँ पर रखी हुई है, एक चूल्हा यहाँ पर जो रेडीमेड चूल्हा आता है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और इनके जरूरत के सामान के लिए यहाँ पर एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ढोल टाइप रखा हुआ है, जिसके अंदर ये अपने जरूरत के सामान यहाँ पर रखते होंगे। पास में एक पाइप निकला हुआ है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि खेतों में जो पानी पिलाने के लिए जो पाइप होता है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये एक खिड़की है, ये भी खुली हुई है, जहाँ से कोई भी जानवर आ सकता है, चोर आ सकता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि गरीबी ना जाने कितने परिवारों का सहारा छीन लेती है, गरीबी ना जाने कितने सपनों को तोड़ देती है। तो ये इस परिवार का यहाँ पे आप देख सकते हैं शौचालय और स्नान गृह बना हुआ है। ये शौचालय है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना कोई लाइट है, ना ही कोई नल की व्यवस्था है इसके अंदर। और पास में यहाँ पर एक बाथरूम भी बना हुआ है, वो भी अब आपको दिखाते हैं। जो बाथरूम का गेट है ये इतना ज्यादा इसमें जंग लगा हुआ है कि ये ओपन नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कंडीशन खराब है इस परिवार की। तो आप देख सकते हैं ये इस घर का दूसरा रूम है, जिसके अंदर हम आ रहे हैं। और इस रूम में आप देख सकते हैं जैसे हमने देखा था उस रूम में प्लास्टर नहीं था, इस रूम में प्रॉपर तरीके से प्लास्टर हो रखा है। एक गैस रखा हुआ है, गैस सिलेंडर है, बर्तन है, और यहाँ पर विंडो भी लगी हुई है, उसमें मिरर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मिरर है। और कुछ यहाँ पर जो इनके कपड़े वगैरह हैं, बच्चों की बुक्स हैं, कुछ जरूरत का सामान आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात इस रूम में किचन भी यही है, और इनके रहने का जो रूम होता है वो भी यही है। दोनों एक ही रूम के अंदर ये परिवार अपना पालन पोषण करता है। एक माँ है वो अपने बच्चों के साथ इसी रूम में रहती है, इसी में खाना बनाती है। तो ये थी इस परिवार की घर की स्थिति। अब चलिए मिलाते हैं आपको उस परिवार के मुखिया से और करवाते हैं उनकी ही परिस्थिति से रूबरू। बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसोदा है। जशोदा बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 4 सदस्य हैं। कौन कौन है? 2 लड़का है, 1 लड़की है, एक मैं हूँ बस। तो आपके पति कहाँ हैं? पति तो डेथ हो गई है उनकी, बीमार थे, पीलिया निकला था, डेथ हो गई उनकी। कितना समय हुआ? उनको 1.5 साल हो गई है। तो 1.5 साल से फिर आपके घर का जो खर्चा है, कमाने वाला कौन है इस वक्त? अकेली हूँ। घर का राशन लेके आती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, और उधार पैसे थे वे चुकाती हूँ मैं, एकली सब मजदूरी से चुकाती हूँ।
आपने बताया आप मजदूरी से कुछ पैसे कमाते हैं, और तो क्या आपका गुजारा उसमें चल जाता है? उसमें तो नहीं चलता है, और कमरे में से पानी टिपकता है। मरम्मत कमरे पे छत पे ऊपर मरम्मत नहीं करवाई है ना, इसलिए पानी टिपकता है। बहन एक समस्या भी बताइए कि उनके एक कमरा है, उसके अंदर पानी आता है, पट्टियां डली हुई है, लेकिन उसमें फिर भी पानी आता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं? नमस्ते सर। साहिब जी। तो जैसे बहन ने समस्या बताई अपनी कि उनके जो कमरा बना हुआ है उसमें पट्टियां डली हुई है, लेकिन प्लास्टर और पक्की छत नहीं है, उस वजह से उसमें पानी आता है। तो क्या इसमें भी कोई सहायता हो सकती है? जी बिल्कुल सहायता होगी। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बहन जी ने समस्या बताई कि मेरे छत से पानी टपक रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ही वो समस्या हल होगी। इस जो कमरा है जिससे पानी टपक रहा है उसके ऊपर बिल्कुल नींव छत पक्की करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। ये समस्या है पानी वाली, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उसको भी ठीक करवाया जाएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी आज आपकी मदद के लिए आए हैं, तो क्या आपने कभी देखा कि कोई संत घर घर जाकर इस तरीके से राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं? नहीं, आज तक कभी भी नहीं देखा था, आज पहली बार देख रही हूँ। आपने देखा होगा साधु संतों को घर घर जाकर भिक्षा मांगते हुए। भिक्षा मांगने वाले तो आते हैं, पर कोई मदद के लिए नहीं आते हैं। और आज आपके द्वार पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को राहत सामग्री के साथ भेजा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, सबको धन्यवाद है हमारी तरफ से। बहन आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, पर यहाँ पर अभी 2 ही बच्चे हैं, फिर एक बच्चा कहाँ पर है? 2 बच्चे तो मेरे साथ में है, एक उसके बुआ के घर पे गया हुआ है। बिटिया आपका क्या नाम है? स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास। बेटा आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। जी सत साहिब। सर आप हमें बताइए कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री भिजवाई है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद लोगों के लिए एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। यह है 25 किलो आटा, 5 किलो है चावल, 4 किलो है चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो है प्याज। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने 3 तरह की दाल भेजी है, पीली मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल, चना की दाल, 1 साबुत चने का पैकेट, 1 किलो अचार, 2 अमूल दूध के डिब्बे हैं जो चाय के लिए, बच्चों के दूध के लिए, 2 रिफाइंड तेल की बोतल है सब्जी के लिए। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने 4 बट्टी नहाने के लिए, 1 किलो साबुन कपड़े धोने के लिए, 1 डिटर्जेंट पाउडर है, 1 टाटा का नमक है, 1 पैकेट चाय का है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट धनिया का है, 1 पैकेट जीरे का है। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विशेष ध्यान रखा है, जिनके तहत संत रामपाल जी महाराज ने 2 स्कूल बैग बच्चों के लिए, 2 जूतों की जोड़ी, साथ में ये 2 मोजों की जोड़ी, और संत रामपाल जी महाराज ने विशेष देकर के साथ में बच्चों के टिफिन भी भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस वक्त स्वयं जेल में हैं, तो वो कैसे इस अन्नपूर्णा मुहिम को करवा पा रहे हैं? ये कैसे संभव हो पा रहा है कि वो एक निर्धन परिवारों के लिए, असहाय परिवारों के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहिब जी के अवतार है, जो एक जेल धाम में बैठ के लीला कर रहे हैं। वो ऐसे गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, बीमार सिमार ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और वो अपनी शक्ति से उन तक अन्नपूर्णा मुहिम नामक उस राहत सामग्री भेजते हैं, क्योंकि वो भगवान है। वो अपने बच्चों की चिंता करते रहते हैं, उनको सब पता है कि मेरे बच्चे कहाँ दुखी है और कहाँ नहीं है, तो वो इसलिए अन्नपूर्णा नामक मुहिम के तहत ये सारी सामग्री भेजते हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। जैसे मान लो सोना कहीं कीचड़ में गिर जाए तो उसका मूल्य कम नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं जे कंसन भिष्टा पड़े घटे न ता का मोल। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हैं,
तो आप नॉर्मल संत ना समझिए, आप ये इतनी बड़ी गलती ना करिए कि वो एक संत है। वो कबीर भगवान है, स्वयं आए हुए धरती पे और जेल धाम की लीला कर रहे हैं। तो सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार स्वयं जेल में होने के बावजूद भी असहाय परिवारों की राहत सामग्री प्रदान करके कैसे इनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण संत नहीं है, वो स्वयं कबीर साहिब का अवतार है। उन्हें वो स्वयं कबीर परमात्मा संबोधित कर रहे हैं। तो सर अब हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि हमने देखा है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितनी भी कवरेज की हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर गरीब असहाय परिवारों की मदद कर रही है। तो इन असहाय व गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो कैसे ढूंढ पाती है, उन तक कैसे पहुंच पाती है? मैम आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इस परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सर्वे करने के लिए जाते हैं, गांव के गणमान्य लोगों से मिलते हैं। जैसे गांव में सरपंच हो गए, वार्ड पंच हो गए, गांव के मुखिया लोग है, बूढ़े बुजुर्ग, उनसे मिलके ऐसे परिवारों का पता लगाते हैं जो निर्धन है, ऐसा है, जरूरतमंद है। उन लोगों की सूची सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजते हैं। जैसे ही सतगुरुदेव जी रामपाल जी भगवान जी का आदेश आता है, हम तुरंत उस सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। अब सर हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो अन्नपूर्णा मुहिम खुद में ही एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है, लेकिन एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त भी कोई सामाजिक आध्यात्मिक कोई कार्यक्रम करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समय समय पर ऐसी अनेकों मुहिमें चलाई जाती हैं जिससे मानव का कल्याण हो, मानव का भला हो। इसके तहत हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ा दहेज मुक्त आंदोलन चला रखा है और रक्तदान का अभियान भी चला कर रखा है। तो हम समय समय पर सुनते रहते हैं, आपने कवरेज भी किया होगा न्यूज में कि अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण बहुत सारी जानें चली जाती हैं। इसलिए हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज देश भर में समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करते रहते हैं, जिससे किसी जरूरतमंद की बिना रक्त के बिना जान चली ना जाए। तो इस प्रकार ये जो मानव समाज के लिए एक तरह से वरदान ही है। इसके अलावा भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वृक्षारोपण और देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसे समय में भी सदगुरु रामपाल जी महाराज पीड़ित परिवारों की और बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सर जान के बहुत अच्छा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त भी दहेज रहित विवाह, रक्तदान शिविर और आपने बताया और भी सामाजिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं और आज तो वो गरीब असहाय परिवारों की मदद के लिए भी आगे आए हैं, जो कि इन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर हम आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, ये एक सीमित समय के लिए हो सकती है, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ समय में ये खत्म हो जाएगी। हम यूँ कह सकते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 1.5 महीना चल सकती है इस परिवार के लिए। क्या ये सामग्री खत्म होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वापस से ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी? सत्साहेब जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इसके तहत इनको आजीवन ये राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा, जब तक इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो सर हमें आप ये बताइए कि किस प्रकार इन तक ये राहत सामग्री, जब तक इनकी फैमिली में कोई नहीं हो जाता है कमाने लायक, तब तक किस प्रकार क्या माध्यम होगा पहुंचाने का? हाँ जी, आश्रम के द्वारा एक कार्ड इन बहन जी को दिया जाएगा जिसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। राहत सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले बहन जी जब आश्रम में फोन कर देंगे, जब इनको ये राहत सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो बहन जी, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि आपके लिए उन्होंने की कार्ड भी दिया है कि जब भी आपकी सामग्री खत्म हो तो आप इस कार्ड पर दिए नंबर पे कॉल करके राहत सामग्री मंगवा सकते। खत्म होगा उसके बाद 2 दिन पहले मैं आपको फोन करके बोल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके लिए जो प्रदान की जा रही है, तो क्या इसमें आपका गुजारा चल जाएगा? हाँ चल जाएगा उसमें तो मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? उसको थैंक यू है सबको, संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद है हमारा। आज मेरा राशन आ गया है, आज मेरी टेंशन खत्म हो गई। बच्चों का मेरा किराने का राशन आ गया, सब बैग आ गया, बच्चों का बैग, स्कूल का टिफिन है, जूते हैं, सब आ गए।
आज हमारा टेंशन खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भिजवा दिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब डेली आप रोजाना स्कूल जाया करोगे? हाँ। तो जैसे ही बहन को राहत सामग्री प्राप्त हुई, जैसे खाद्य सामग्री, साथ ही साथ बच्चों के लिए बैग, जूते, टिफिन जैसे प्राप्त हुए, तो बहन ने संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। आप क्या लगते हो इनके? तुम्हारा बेटा है। बहू है आपकी? हमारी बहू। तो आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। कभी देखा है आपने ऐसे संत? नहीं देखा। आज तक देखे होंगे घर घर जाकर भिक्षा मांगने वाले साधु संत देखे हैं, और आज आपने देखा कि आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भिजवाई है। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद। धन्यवाद। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। दादाजी आप क्या लगते हो इनके? मेरे बहू बेटा। आपकी बहू के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री भिजवाई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दादाजी हम आपसे जानना चाहेंगे, आज तक देखा होगा कि घर घर जाके साधु संत भिक्षा मांगते हैं। ये संत ये मान कर नहीं है, ये भगवान रूप में है। तो दादाजी का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो कुछ साक्षात भगवान के रूप में मिले हैं, कि वो इस परिवार के लिए इतनी राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये दादाजी का कहना है। हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जिस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न केवल खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही साथ वो शिक्षा का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, मकान का भी वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। और शिक्षा के अंतर्गत जो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस संदेश को भी संत रामपाल जी महाराज जी साथ ही में अन्नपूर्णा मुहिम के साथ ही साकार कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से समाज में एक सामाजिक क्रांति ला रहे हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहें ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट,
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब